केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात भी की और एक बैठक भी की। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ी हुई हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से क्या अहम जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि फिलहाल परिजनों से जो मुलाकात की उसके बाद बैठक की है। ममता, क्या अधिक जानकारी? ममता, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, सवाल पूछे कोमल। जी ममता, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही वहां पहुंचे तो उपराज्यपाल ने उनका स्वागत किया और फिर जो तस्वीरें सामने आई है उन्होंने इंस्पेक्टर के परिजनों से, शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात की और बैठक भी की। क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही? जी बिल्कुल, 3 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर पहुंचने के बाद वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो शहीद इंस्पेक्टर के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात की है और इसके अलावा शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी को नौकरी का भी आश्वासन दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसके बाद बताया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से टारगेट किलिंग का मामला जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था, उसको लेकर एक तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी ओर क्योंकि गृह मंत्री पहुंचे हैं तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी और जिसमें सेना से लेकर डीजीपी तमाम जो अधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है। और क्योंकि गृह मंत्री दौरे पर हैं, लिहाजा सुरक्षा और भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर जहां एक और कपिल सिब्बल ने निशाना साधा है, वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। कपिल सिब्बल की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एक लंबा वक्त लग गया। देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया था, लेकिन गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर जाने में इतना वक्त लग गया, लेकिन देर से ही सही कम से कम पहुंचे। इस तरीके का बयान लगातार विपक्ष की तरफ से आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का जो दौरा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग के मामले आ रहे थे, लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था, सवाल खड़े कर रहा था कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर जवाब देना चाहिए। जवाबदेही गृह मंत्री की है। तो अब ऐसे में गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां पर कहा जा सकता है कि जो बैठकों का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। सबसे पहले वो श्रीनगर पहुंचे हैं, शहीद के परिवार वालों से मुलाकात की है, पत्नी को, इंस्पेक्टर की पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन भी गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है। और इसके अलावा तमाम जो कार्यक्रम है गृह मंत्री के, उसमें वो हिस्सा लेंगे। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे, क्योंकि लंबे समय से टारगेट किलिंग का जो सिलसिला देखने को मिल रहा है और ज्यादा भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं गृह मंत्री के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो भी बढ़ा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर देखा जाए तो गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। और ममता, ये भी जानेंगे क्योंकि रैलियों को भी संबोधित करेंगे और ऐसे में कुल 2 रैलियों की जानकारी भी सामने आई है कि रैली को संबोधित करेंगे। आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं तो उसको लेकर भी कई सारी चीजें सामने आ सकती हैं, उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री का प्रोग्राम है कि 2 रैलियों को वो संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि परिसीमन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है और ये जब पूरा होगा तो मुमकिन है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल इस तैयारियों में जुट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा 2 मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एक और जहाँ पर जम्मू कश्मीर के जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियां लगातार वहां पर हो रही हैं, इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करनी है। और इसके अलावा आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में गृह मंत्री की जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा
कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां तक रैलियों का सवाल है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है, क्योंकि टारगेट वो भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री संबोधित जब करेंगे तो मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी हौसला अफजाई होगा, क्योंकि जब खुद उनके बीच गृह मंत्री पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। और साथ ही जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी तसल्ली होगी कि भारत सरकार खुद इन तमाम चीजों को देख रहा है और स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री की तरफ से पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में एक सकारात्मक संदेश जाए, लोगों को इस बात का आभास हो कि केंद्र सरकार हर वक्त उनके साथ खड़ी है और पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल बना रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.